अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाने के इंतज़ाम में मुझे पता है आप सबको भूख लगी है, इसलिए आवाज़ नहीं निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान। स्टेज पर हमारे बीच में मौजूद उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, माननीय योगी जी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भाई हैदर अब्बास शान जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, अपने इस क्षेत्र के अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष नईम भाई, बलरामपुर जिला के अल्पसंख्यक मोर्चा के तड़पदार अध्यक्ष, और जिनका अभी कल ही जन्मदिन था, मैं चाहूंगा आप सब बाद में इनको जन्मदिन की मुबारकबाद भी देना। और मुझे तो ऐसा पता चला है कि ताज भाई ने आज दावत भी इसी खुशी में दी है। ऐसे जमीर भाई आज जिन्होंने इस कार्यक्रम को करवाया है, ऐसे ताज भाई, ताज जहीर भाई, आप सबको नहीं पता होगा, ताज भाई मेरे भाई भी हैं, जहीर साहब मेरे खालू थे। अभी जो इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, उन्होंने काल में अपना नाम बताया था लेकिन मैं भूल गया। नदीम साहब, स्टेज पर बैठे हुए सभी मोहतरम नेतागण, सामने बैठे हुए मोहतरम साथियों, मिलने के लिए एक बहाना चाहिए था। आज के इस दौर में जिस प्रकार से सब लोग नफसी नफसी में हैं, जिस प्रकार से लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, ऐसे में अगर कोई बहाना हो तो लोग टाइम निकाल कर आते हैं। ऐसे ही बहाना तलाश कर आज हम सब लोग मिले हैं। तो गौरव फिक्र भी होना चाहिए, मिले हैं तो गुफ्तगू भी होना चाहिए, मिले हैं तो आज के हालात पे चर्चा भी होना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, 6 साल पूरे हो गए अपने इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और मुसलमान, ये जब दो नाम आते हैं तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। मैं भी यही कहूं, जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया तो मुझे भी नागपुर में 100 से ज्यादा फोन आए कि जमाल भाई अब क्या होगा, अब तो बाबा आ गए। हमने कहा
कि हमारे साथ अल्लाह है, हमारा कुछ नहीं होगा। इतना डराया हुआ था। मैंने देखा है कई घरों में खाना नहीं बना, इतना खौफ। लेकिन जब बाबा कुर्सी पर आए और जो उन्होंने पहला काम शुरू किया वो गुंडागर्दी से उत्तर प्रदेश का सफाई अभियान। आप यकीन माने, सबसे ज्यादा उस सफाई अभियान में किसी का फायदा हुआ है तो मुसलमानों का हुआ है, क्योंकि मुसलमान ही सबसे ज्यादा कमजोर था। अखिलेश की सरकार आई तो माफियाओं का जमीन पे कब्जा शुरू हो गया। मायावती की सरकार आई तो माफियाओं का जमीन पे कब्जा शुरू हो गया। सबसे ज्यादा कोर्ट केस, कचहरी में केस अगर था तो जमीन के कब्जेदारी का था। माननीय योगी जी ने कहा कि आपको कोर्ट पे जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में ऑनलाइन फॉर्म भरा के सारे केस का निपटारा किया, सारे माफियाओं का भी निपटारा कर दिया। आज किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है कि किसी गरीब के जमीन पर कब्जा कर ले। वो जो मुसलमान डरा हुआ था उसको लगा ये जो सरकार माननीय योगी जी की आई है, लोग तो कहते थे मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, यहां तो मुसलमानों के हक में फैसला हो रहा है, यहां तो मुसलमानों को न्याय मिल रहा है। और 5 साल जो माननीय योगी जी ने मुस्लिम समाज को न्याय देने का काम किया, चाहे मदरसे की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे शहर में गांव में बिजली व्यवस्था की बात हो, चाहे बच्चों को स्कूल में जाने के लिए साइकिल देने की बात हो, सारी बातों में सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो मुस्लिम समाज का हुआ। और उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में जब दूसरी बार चुनाव हुआ 2022 का, तो सपा, बसपा, कांग्रेस के दलाल पूरी कोशिश कर रहे थे मुस्लिम समाज को बहकाने का, लेकिन मुस्लिम समाज ने सबसे ज्यादा वोट योगी जी को, सरकार को दिया और फिर से सरकार को चुनकर लाए। जब बात निकलती है तो सपा, बसपा, कांग्रेस के दलाल बातें तो ऐसे करते थे और अभी भी बेईमान करते हैं कि अगर आपने सपा को वोट दिया तो जन्नत में जाओगे, बसपा को वोट दिया तो बीच में रहोगे, और अगर भाजपा को वोट दिया तो जहन्नुम में जाओगे। कई जगह ऐसे कहते हैं लोग, कई